नमस्कार। आप सभी जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, जितने भी दिव्यांगजन हमारे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आपको पता होगा कि झारखंड में दिव्यांग पेंशन के दो योजनाएं चलाया जाता है। पहला स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना और दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना। इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में इस वीडियो में हम आप सभी को अंतर बताने वाले हैं। उसके बाद आप स्वयं डिसाइड कर पाएंगे, निर्धारित कर पाएंगे कि इन दोनों पेंशन योजनाओं में से आपको कौन सा पेंशन योजना चुनना चाहिए, आपके लिए कौन सा पेंशन योजना बेस्ट है। यदि आप वर्ष 2025 में नया आवेदन करने का सोच रहे हो या फिर आप हो पुराने आवेदक, आप ये जानना चाहते हो कि इन दोनों पेंशन योजनाओं में क्या है अंतर, तो इस वीडियो में हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। हमारे इस चैनल में पेंशन से संबंधित जितने भी लाभुकों के डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूज़न होते हैं, पेंशन रुकता है, पेंशन किस महीने मिलता है, नहीं मिलता है, सभी चीज़ों का जानकारियाँ प्रूफ के साथ दिया जाता है। यदि हमारे चैनल में आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि समय पर आपको अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले तो आप SBNSPY का इंग्लिश में फुल फॉर्म देख सकते हो, हमने हिंदी अनुवाद भी लगा दिया है। इस पेंशन योजना का हिंदी अनुवाद है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। वहीं दूसरा पेंशन योजना जो झारखंड राज्य में चलाई जाती है वो है IGNDPS, जिसका आप इंग्लिश फुल फॉर्म देख सकते हो, हिंदी में इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जान लेते हैं कि ये दोनों पेंशन योजनाएं किन सरकार के द्वारा चलाया जाता है। पहला SBNSPY पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद पेंशन योजना सिर्फ राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है और वहीं इंदिरा गांधी दिव्यांगता पेंशन योजना केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा मिलकर के चलाया जाता है। यानी केंद्र सरकार यदि इस पेंशन योजना का पेमेंट भेजती है तो राज्य सरकार भी अपना अंश ऐड करके लाभुक के खाते में डायरेक्ट DBT के जरिए ट्रांसफर कर देती है। वर्तमान में इन दोनों पेंशन योजनाओं में बेनिफिट्स पेंशन राशि प्रति माह कितना दिया जा रहा है, देखिए अभी वर्तमान में 1000 प्रति माह के दर से इन दोनों पेंशन योजनाओं में पेंशन राशि दिया जा रहा है। पहला SBNSPY का आप देख लीजिए, इसमें जितना भी 1000 रुपये पेंशन राशि है सारा राज्य सरकार देती है और IGNDPS में केंद्र सरकार 300 देती है और बाकी का बचा हुआ 700 रुपये राज्य सरकार देती है। इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में एलिजिबिलिटी पात्रता क्या है, कौन कौन इस पेंशन योजना के लाभुक बन सकते हैं, देखिए दोनों पेंशन योजनाओं में झारखंड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। किसी और राज्य से यदि आप हो तो आप इस पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हो। दूसरा कंडीशन है कि देखिए किसी और पेंशन योजना का आप वर्तमान में लाभ ना ले रहे हो तभी आप इन पेंशन योजनाओं का लाभ ले सकते हो। और तीसरा शर्त यह है कि आप किसी और सरकारी कर्मचारी या सरकारी कार्य में कार्यरत नहीं होना चाहिए, यानी कि आप सरकारी नौकरी वगैरह नहीं करते हो तो ही पेंशन योजनाओं का लाभ ले सकते हो। उसके बाद फोर्थ कंडीशन यह है कि आपका परिवार इनकम टैक्स ना भरता हो, यानी कि इनकम टैक्स के अंदर ही आपका जो फैमिली इनकम है वो रहना चाहिए। आपका फैमिली इनकम टैक्स के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि उम्र इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में क्या है। देखिए सबसे पहले SBNSPY पेंशन योजना में देखिए कम से कम 5 वर्ष आवेदक का उम्र होना चाहिए और वहीं IGNDPS में कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। यानी कि जितने भी आवेदक हैं यदि वे दिव्यांग है और उनका 5 वर्ष हो रहा तो वे स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन पेंशन योजना के अंतर्गत अपना नामांकन करवा सकते हैं। यदि 18 वर्ष या फिर उससे अधिक है तो आप IGNDPS के तहत भी अपना नामांकन करवा सकते हैं। यानी कि 18 वर्ष से यदि ऊपर आपका आयु है तो आप इन दोनों में से किसी भी पेंशन योजना का चयन
कर सकते हो। अब चलिए जान लेते हैं इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में कम से कम आपका दिव्यांगता प्रतिशत कितना होना चाहिए। देखिए SBNSPY के लिए कम से कम 40% दिव्यांगता प्रतिशत होना चाहिए और वहीं IGNDPS के लिए 80% कम से कम दिव्यांगता प्रतिशत होना चाहिए। चलिए पहले आपको ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया बताते हैं कि इन दोनों पेंशन योजनाओं को आप ऑफलाइन किस प्रकार से आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ब्लॉक कार्यालय में जाकर के अपना आवेदन दे सकते हो। दूसरा आप अपने अंचल कार्यालय में जा सकते हो और तीसरा आप अपने प्रखंड कार्यालय में जाकर के इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में से किसी एक पेंशन योजनाओं में अपना नामांकन या फिर फॉर्म फिल करके इस योजना का लाभ आप ले सकते हो। अब देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है। SBNSPY के लिए आप झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट झार सेवा वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो। यदि आप अप्लाई करना चाहते हो, यदि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम जरूर इसके विषय में वीडियो बना देंगे। हम आपको लाइव आवेदन प्रक्रिया पूरा फॉर्म लाइव जितना भी ऑनलाइन फॉर्म है सारा पूरा एकदम फॉर्म को फिल करके डॉक्यूमेंट्स सभी कुछ ऐड करके सबमिट करके आपको लाइव प्रोसेस बता देंगे। और सेकेंड IGNDPS का देखिए उमंग यानी कि उमंग ऐप में NSAP सर्च करके भी आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर अपना नामांकन यानी कि फॉर्म को फिल कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। दोनों ही का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम उपलब्ध है। अब देखिए सबसे मेन इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में आपको कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ताकि आप अपने आवेदन को पूरा कर सकते हो और आवेदन में जल्द से जल्द आपका स्वीकृति मिल सके। इनमें से यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस कर देते हो तो आपका आवेदन को स्वीकृति जल्दी नहीं मिलेगा और हो सकता है कि आपके आवेदन को रिजेक्ट भी कर दिया जाए। सबसे पहले तो आपको आपका फोटो का जरूरत होगा। पासपोर्ट साइज आपका फोटो वहां पर मांगा जाएगा। आप एक बार कंफर्म कर लेना पासपोर्ट साइज या फिर फुल साइज किस टाइप का फोटो आपका दिव्यांगता के ऊपर निर्भर करता है। आप किस तरह से दिव्यांग हो उस तरह से आपका फोटो का आवश्यकता होता है। मिनिमम आप 2 कॉपी अपने साथ रख लेना। दूसरा आधार कार्ड आपको जरूरत होगा। तीसरा आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि आपने पुराना दिव्यांगता प्रमाण पत्र को UDID कार्ड में कन्वर्ट नहीं करवाया है तो आप अपने नजदीकी जिला हॉस्पिटल या फिर सदर हॉस्पिटल में जाकर के UDID कार्ड बनवा सकते हो। इसका भी प्रक्रिया यदि आपको जानना है तो हमें कमेंट कीजिएगा, इसका भी हम आपको प्रॉपर वीडियो बना देंगे। यदि आपका आयु 18 वर्ष या फिर उससे कम है तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा आवेदन फॉर्म के साथ। यदि आपका उम्र 18 वर्ष या फिर उससे अधिक है तो आपको अपना वोटर ID कार्ड लगाना होगा। और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस का आपका पासबुक होना चाहिए और उस पासबुक में आपका DBT इनेबल होना चाहिए। DBT इनेबल होना मैंडेटरी है क्योंकि डायरेक्ट आपके आधार नंबर पर DBT के जरिए बैंक खाते में पेंशन राशि को हर महीने क्रेडिट कर दी जाती है। नेक्स्ट देखिए आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट अनिवार्य है या फिर इनकम या फिर BPL सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो भी कोई दिक्कत का बात नहीं है। इन दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट का जरूरत होगा। कब जरूरत होगा? जब आप अपना आवेदन को ऑनलाइन प्रोसेस से कंप्लीट करोगे। यदि आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हो तो इन तीनों सर्टिफिकेट्स का कोई जरूरत नहीं होगा। यदि आप ऑनलाइन आवेदन दे रहे हो तो आपको इन तीनों सर्टिफिकेट्स को लगाना मैंडेटरी हो जाएगा। इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में जितने भी डिफरेंसेस थे हमने आप सभी को बता दिया है। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।